बोलिए भाई, कोई एल्डोल के बारे में बताना चाहेगा? वही जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों मिलेंगे, वही तो है। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों मिलेंगे, वो एल्डोल है। वो ऐसा एल्डिहाइड और कुछ अल्कोहल। एल्डिहाइड और अल्कोहल का कुछ प्रोडक्ट मिलेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, है ना, वो एल्डोल होगा। चलिए खैर, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्या होता है? तो देखिए, एल्डोल कंडेंसेशन क्या है कहानी। अब जनरली मैं अगर नेम के हिसाब से चलूं तो इसमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट इज अ मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑब्वियस है, एल ले रहे हो, और अल्कोहल का ऑल ले रहे हो, है ना। ये बेसिकली हम 12वीं क्लास में ही पढ़ते थे, इसमें कुछ खास नहीं है कि भैया इसमें इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस है। एल्डिहाइड का एल ले लिया, अल्कोहल का ऑल ले लिया, तो भैया एल्डिहाइड और अल्कोहल वाला कुछ कंडेंस्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा, जैसे हम कह रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन। जनरली ये नेम रिएक्शन नहीं है, ये दो कंपाउंड का नाम जोड़कर रिएक्शन बनाई गई है, पर बेसिकली पढ़ से नेम रिएक्शंस में लेते हैं। तो होता क्या है इस रिएक्शन में? इस रिएक्शन में होता है कि हम जनरली एल्डिहाइड्स लेते हैं, जनरली 2 मोल्स ले लिया, तो भैया 2 मोल यहाँ पे मैं एल्डिहाइड बनाएगा, ठीक है जी। 2 मोल्स एल्डिहाइड ले लेते हैं और इस एल्डिहाइड की रिएक्शन करा देते हैं बेस के प्रेजेंस में, लाइक NaOH। बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं और उसमें डालते हैं हम हीट। तो यहाँ जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो मिल जाता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या प्रोडक्ट मिल जाता है? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। जनरली वैसे तो ये एल्डोल रिएक्शन है, पर अभी तो हमने चैप्टर की जस्ट शुरुआत ही करी और शुरुआत करते हुए आपको एल्डोल पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने चैप्टर का कुछ इतना खास आइडिया नहीं दिया, बस अब तक ये बताया कि एल्डिहाइड क्या है। तो एल्डिहाइड क्या है उसके बेसिस पे मैं अभी ये रिएक्शन आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने क्या लिया है जल्दी से बताइए, इसका नाम क्या होगा? ये होगा एसिटल एल्डिहाइड या फिर इथेनॉल, ठीक है जी। अभी देखा था जस्ट इससे हमने, ये है एसिटल एल्डिहाइड, या फिर इसको बेसिकली कह सकता हूँ इट इज इथेनॉल। तो अब भैया मुझे एल्डोल के बारे में लिखना है, मैं लिख सकता हूँ क्या? व्हेन एल्डिहाइड्स रिएक्ट विद ईच अदर, है ना, 2 और मोर एल्डिहाइड रिएक्ट विद ईच अदर, तो इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस एंड हीट कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट मिल रहा होगा। वो प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन होगा एल्डिहाइड और अल्कोहल का, एल्डिहाइड और अल्कोहल का वो कॉम्बाइंड प्रोडक्ट मिलेगा, जिसे हम बीटा हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी आपका OH वाला ग्रुप हो गया, अल्कोहल हो गया, और एल्डिहाइड है तो एल्डोल का जो एल्डिहाइड वाला पार्ट है यहाँ से लिखा है, और जो कीटोन वाला अल्कोहल वाला पार्ट है वो आपको यहाँ पे अभी दिखेगा, ठीक। चलिए पहले एक बार जरा मैकेनिज्म पे रुक कर लेते हैं, जिससे आपको प्रोडक्ट का और बेहतर आइडिया हो जाएगा, ठीक है ना। अब तक हमने बहुत सारी नेम रिएक्शंस देखी हुई हैं, जनरली हमने अल्कोहल और फिनॉल में कुछ अभी नेम रिएक्शन देखी थी। अगर आपने नेम रिएक्शन देखी है तो इतनी बात तो अब तक समझ में आ गई है कि हमें एसिड और बेस जब भी दिया रहता है तो सबसे पहले हम उसी से मुलाकात कर लेते हैं और उनकी बेसिक प्रॉपर्टी पर चर्चा करते हैं। कि यहाँ पे NaOH दिया है, NaOH एक बेस है, क्षार है, और आपको क्षार की प्रॉपर्टी पता है कि बेस वो होगा जो OH माइनस देगा। किसका कंसेप्ट है? आर्नियस का कंसेप्ट है। आर्नियस क्या कहता है? एसिड वो होगा जो H प्लस देगा और बेस वो होगा जो OH माइनस देगा। तो भैया अब आपके पास आगे क्या दिया हुआ है? आगे आपके पास दिया हुआ है एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा एल्डिहाइड दिया है? एसिटल एल्डिहाइड दिया है, बना लेते हैं। भैया एसिटल एल्डिहाइड को ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि मुझे एक हाइड्रोजन ऐसे रिप्रेजेंट करना है। क्यों रिप्रेजेंट करना है? क्योंकि मैं जानता हूँ कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो उस पर आएगा माइनस। तो हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज आने वाला है? प्लस। कितनी होती है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताइए फास्ट, कितनी होती है भाई? भैया नियरली 2.5। और हाइड्रोजन की 2.1। 2.1 होती है। तो ऑब्वियस है, रीजन आपको पता है। तो हाइड्रोजन को ऑब्वियस बात है प्लस चार्ज है, तो ऑक्सीजन माइनस क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा हाइड्रोजन के पास। हाइड्रोजन को आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन ये बगल वाले कार्बन को दे जाएगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन बगल वाले कार्बन को दे जाएगा। तो देखो क्या हुआ यहाँ पे H2O निकल गया, H2O निकल गया। तो यहाँ पे क्या कहानी बनी? यहाँ बना CH2, और यहाँ देखो क्या बना? C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या बना? H बना। यहाँ कार्बन पे क्या आया? माइनस चार्ज, क्योंकि कार्बन ने क्या करे? बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन लिए कार्बन पे आया माइनस चार्ज, और आप सभी जानते हैं कार्बन पे माइनस चार्ज कभी भी नहीं आ सकता है। वाई? बिकॉज कार्बन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है कि वो माइनस चार्ज को एक्सेप्ट कर सके। तो उसके पास दूसरी चीज होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? रेजोनेंस। और देखिए यहाँ कार्बन के पास रेजोनेंस अवेलेबल है। कैसे? जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा तो भैया बगल वाले कार्बन के पास और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएंगे, जिसकी वजह से ये क्या कहेगा? भाई ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन तो अपनी तरफ ले ले और मुझे भी स्टेबल कर दे, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे आएगा इस, और रेजोनेंस को शो कर रहे हैं, तो याद रखिए आप जब रिएक्शन कर रहे हो, तीर देखो कैसा बनाया, रेजोनेंस के लिए कैसा तीर बनाया है, इसको भी ध्यान देना, एरो कैसा बनाया है, ठीक है ना। तो ये CH2 हो गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो बॉन्ड कैसा हो जाएगा? डबल।
फिर यहाँ पे क्या है, कार्बन है, ये बॉन्ड है, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, ये वाले ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया है, इस पे कैसे चार्ज आएगा माइनस, और यहाँ पे देखो क्या है, एक हाइड्रोजन। ठीक, अब डबल बॉन्ड के लिए याद करो हम क्या लिखते हैं, डबल बॉन्ड के लिए हम लिखते हैं इन। ठीक है जी। और अच्छा, अब यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस है, अगर लेटेस्ट से यहाँ एक H लगा दूं तो ये OH आपको दिखेगा, और OH के लिए हम क्या लगाते हैं, ऑल, है ना। बट यहाँ पे S तो है नहीं, माइनस चार्ज है, तो याद करिए माइनस चार्ज के लिए क्या लिखते हैं, 8 लिखते हैं, बता चुका हूँ, 8 और आइड और माइनस चार्ज। तो ऑब्वियस बात है, इस जो कंपाउंड जो आपने बनाया इसका नाम क्या बन जाएगा, इसका नाम बन जाता है इनोलेट, और इस पे चार्ज है माइनस, तो इसलिए जिन पे चार्ज होता है उनको हम कहते हैं आयंस, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, इनोलेट आयन। तो ध्यान देना, एल्डिहाइड जो आप सॉरी एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ रहे हो, एल्डिहाइड का कंडेंसेशन पढ़ रहे हो, तो एल्डिहाइडिक कंडेंसेशन में या फिर एल्डोल कंडेंसेशन में जो आपको रिएक्टिव इंटरमीडिएट मिलेगा उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा इनोलेट आयन। ध्यान देना। बोलो भाई, क्या पहले इतना सभी के समझ में आया, तो बताइए फास्ट, बोलो भाई, क्या सभी जी के समझ भैया। में आ गया इतना? चलिए, आ गया तो आगे देखते हैं। यहाँ है कार्बन, ऑक्सीजन पे एक माइनस चार्ज बना दिया, इस पे लगा हुआ एक हाइड्रोजन, ये बना दिया। फिर आगे क्या है, डबल बॉन्ड है, उस पे क्या लगा हुआ है, CH2, वो भी मैंने बना दिया। फिर देखो आगे क्या है, आगे एक और एल्डिहाइड इंतजार कर रहा है, क्योंकि हमने कितने मॉलिक्यूल लिए एल्डिहाइड के, 2। हम क्या कर रहे हैं, उनका कंडेंसेशन कर रहे हैं, तो उनको आपस में जोड़ना भी तो पड़ेगा, वही आपस में जोड़ने का इंतजाम करते हैं। ऑक्सीजन, ऑब्वियस बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, तो इस पे आएगा माइनस, तो कार्बन पे कैसा आएगा, 100% प्लस चार्ज आएगा, 100% प्लस चार्ज आएगा। ठीक, अब देखिए ये ऑक्सीजन पे माइनस है, अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन वापस दे दूं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दूं, मतलब कार्बन के बीच में फिर से शेयर करूं, तो कार्बन के पास तो 4 बॉन्ड पूरे हैं, 4 बॉन्ड पूरे हैं, तो ऑक्टेट कंप्लीट है। तो बगल वाला कार्बन क्या कहेगा, वाला भाई वापस से 2 इलेक्ट्रॉन दे दे। दैट मींस आपने ये रेजोनेंस उल्टा बना के दिखा दिया, ऊपर जो रेजोनेंस बनाया था उसको जस्ट आपने रिवर्स कर दिया। जब आप रिवर्स कर रहे हैं तो आपको पता है भैया, कार्बन, इस वाले कार्बन पे माइनस चार्ज आएगा। अब आपको पता है कार्बन पे अगर माइनस चार्ज आएगा तो कार्बन का माइनस चार्ज कहाँ अटैक करेगा, ऑब्वियस इस कार्बन पे करेगा, ऑब्वियस इस कार्बन पे करेगा। तो आपकी मर्जी है, एक बार फिर से रेजोनेंस बना के दिखा दो, अगर इतना आपको समय वेस्ट नहीं करना है रेजोनेंस बनाने में, तो एक कॉमन सेंस तो आपको सीधा सीधा समझ में आ गया कि जैसे ही ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा तो 100% कार्बन पे माइनस चार्ज आएगा, ये वाले पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन पे ही आएंगे और कार्बन पे ही माइनस चार्ज आएगा। क्यों ना ये स्टेप से बचते हुए 2 इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे दूंगा, और ये पाई के 2 इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली मैं इस कार्बन को डोनेट कर दूंगा, और जैसे ही कार्बन के पास 4 बॉन्ड पूरे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आप दे रहे हो, तो बगल वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। बोलो भाई, ये स्टेप सभी के समझ में आया? नहीं तो आपको रेजोनेंस बना के दिखाना, आप बिल्कुल दिखाइए। पर वही है, जब आप ऊपर रेजोनेंस बना चुके हैं तो भैया क्यों इसमें अपना समय आप व्यर्थ करेंगे वाला। तो यहाँ कार्बन देखो, ये वाला कार्बन है, इस पे एक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, पहला सिंगल बॉन्ड से जुड़ा था, 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो बॉन्ड कैसा हो जाएगा यहाँ पे, डबल। फिर ये किससे जुड़ रहा है, आगे CH2 से जुड़ रहा है। अब ये CH2 ने क्या करा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिए, किस कार्बन को दे दिए, आगे वाले कार्बन को। उस वाले कार्बन पे देखो क्या है, एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है जी, और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और एक ऑक्सीजन जुड़ा है जो कि डबल बॉन्ड से जुड़ा था, बट 2 इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद वो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से हो गया, तो इस वाले ऑक्सीजन पे क्या आया, इस वाले ऑक्सीजन पे आया माइनस चार्ज। देखो सिंपल सा है। बोलो भाई, एक बार फिर से देखो, नहीं समझ में आया तो बताइए, बोलो किसके नहीं समझ में आया, सभी देख लीजिए, कोई स्टेप नहीं समझ में आया तो बताइए, दोबारा समझाऊंगा। भैया यहाँ देखो, वाटर मॉलिक्यूल आपने शुरू में निकाला था, ये वाटर मॉलिक्यूल उसी का दोबारा से यूज कर लेते हैं। ऑक्सीजन पे माइनस है, 2 इलेक्ट्रॉन दीजिए जल्दी से, आप प्रोटॉन को उठाएंगे, माइनस है, प्लस को उठा लेंगे, तो बगल वाला OH क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन को 2 ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, अगर ऑक्सीजन दे रहा है तो बगल वाला ऑक्सीजन क्या कहेगा, चल ठीक है मैं निकल जाता हूँ, तू उसके साथ चला जा। ठीक, तो यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे मिला H, यहाँ मिला C, यहाँ मिला डबल बॉन्ड O, और इस पे लगा हुआ एक और CH2, और आगे देखूं मैं, ये है कार्बन, इस पे लगा हुआ एक ऑक्सीजन जिसने भी प्रोटॉन उठाया, माइनस चार्ज भी खत्म हो गया, खुद में स्टेबल हो गया, और यहाँ पे है CH3, और देखिए यहाँ पे क्या लग रहा है, एक H लग रहा है। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ से क्या निकला है, यहाँ से निकला है OH माइनस, क्या निकला है, OH माइनस। तो देखो जरा, शुरू में आपने क्या करा था, आपने Na और OH माइनस में तोड़ा था, अब वो OH माइनस क्या करेगा, जो यहाँ निकला है फिर से Na के पास जाएगा और फिर से क्या बना लेगा, NaOH। दैट मीन्स मैं इसको रिवर्सिबल बना सकता हूँ। ठीक, ये आपको मिल गया आपका प्रोडक्ट। अब मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट सा नाम लिखा था, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या ये हमें जो प्रोडक्ट मिला है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ही है, तो जरा चेक करते हैं। तो मैंने आपको बताया था एल्डिहाइड की प्राथमिकता ज्यादा होती है अल्कोहल से, अल्कोहल से ज्यादा प्राथमिकता होती है एल्डिहाइड्स की। अगर ये एल्डिहाइड खुद में ग्रुप है तो याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था कि ग्रुप से जो पहला कार्बन होता है
वो अल्फा होता है और दूसरा कार्बन क्या होता है, बीटा होता है। तो ग्रुप से पहला कार्बन होता है अल्फा और ग्रुप से दूसरा कार्बन होगा बीटा, और बीटा पे क्या लगा है, OH लगा है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी, क्योंकि बीटा पे लगा है OH ग्रुप, बीटा हाइड्रोक्सी। और ये भैया एल्डिहाइड ग्रुप आगे दिख रहा है, तो आपको क्या मिल जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो भैया ये तो हो गया कॉमन नाम। इस बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को ही हम कहते हैं एल्डोल। क्या कहते हैं, एल्डोल। क्यों, क्योंकि इसमें देखो एल्ड ग्रुप ये मिल रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप ये मिल रहा है, और अल्कोहलिक ग्रुप जो ऑल लिख रहे हैं हम, वो आपको ये दिख रहा है। तो भैया ये हो गया आपने एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये मिल गया आपको एल्डिहाइड ग्रुप, ये मिल गया इसका अल्कोहलिक ग्रुप, और भैया आपको क्या मिल गया, एल्डोल प्रोडक्ट मिल गया। ठीक, तो इसकी खिचड़ी सी यहाँ ना बनाते हुए ये आपको समझाया है, इसलिए मैं प्रोडक्ट एक बार यहाँ पे लिख भी देता हूँ। हमने क्या बनाया, हमने बनाया C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे है एक H, और यहाँ जुड़ रहा है ये CH2 से, और ये CH2 जुड़ रहा है आगे C से, इस पे लग रहा है एक OH, और यहाँ पे था इस पे एक CH3 ग्रुप, और इस पे था एक H। ठीक है जी, तो ये आपको मिल गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये तो आपने पढ़ा इसका कॉमन। अब अगर मैं इसका IUPAC करूंगा तो जल्दी से बताएगा कोई इसका IUPAC, बोलो भाई। IUPAC जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया, बोलो भाई क्या IUPAC बनेगा इसका। भैया बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। बीटा हाइड्रोक्स भैया IUPAC कर रहे हो तो 1 2 3 आएगा, बीटा कहाँ से आ गया। अच्छा हाँ भैया वो भैया 3 हाइड्रोक्सी हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, भैया 3 हो जाएगा बीटा की जगह। 3 हो जाएगा बीटा की जगह। चलिए, बाकी लोग सहमत है भैया इस नाम से, जो ये बता रहा है 3 हो जाएगा। अरे भैया क्या दिक्कत आ गई, सिलेक्ट हो रहा। चलिए कैसे हो जाएगा, इसे कार्बन नंबर 1 मान रहा हूँ, इसको 2 मान रहा हूँ, 3 मान रहा हूँ, क्योंकि ग्रुप है, पहली प्रेफरेंस की जाएगी, तो 1 2 3, 3 पोजीशन पे क्या लग रहा है, OH, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 अल नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन है, 4 कार्बन दिख रहे हैं तो ब्यूटेन, और इसकी पहली पोजीशन पे लग रहा है एल्डिहाइड, तो डायरेक्ट ब्यूटेनल भी लिख सकते हो या ब्यूटेन 1 अल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई भी ऐसे परेशानी नहीं आने वाली है। भैया पता नहीं हम पैन ही चूज नहीं कर रहा, अपनी मर्जी है भैया इसकी चलने की। चलो खैर, तो ये थी आपकी एल्डोल कंडेंसेशन। बोलो क्या सभी के समझ में आया, डाउट है किसी को तो बताइए भाई, बोलो भाई क्या एल्डोल में किसी को कोई डाउट है तो बताइए। जी भैया।